नमस्कार दोस्तों, जीनियस ग्लिम्प्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे संविधान के बारे में। दोस्तों, बहुत ही खास प्रश्न है इस वीडियो में, तो वीडियो पूरा देखना। तो बिना देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, ये आपके लिए टेस्ट प्रश्न है, इसका उत्तर कमेंट में दें। इस वीडियो का पहला सवाल है, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? ए. भाषाओं से, बी. शपथ ग्रहण से, सी. महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से, डी. राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। अगला सवाल है, भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? ए. चतुर्थ अनुसूची, बी. प्रथम अनुसूची, सी. तृतीय अनुसूची, डी. द्वितीय अनुसूची। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, चतुर्थ अनुसूची। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है? ए. महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से, बी. राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, सी. भाषाओं से, डी. शपथ तथा प्रतिज्ञान से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, शपथ तथा प्रतिज्ञान से। अगला सवाल है, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? ए. प्रथम अनुसूची, बी. द्वितीय अनुसूची, सी. तृतीय अनुसूची, डी. चतुर्थ अनुसूची। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, चतुर्थ अनुसूची। अगला सवाल है, निम्न में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है? ए. अनुच्छेद 250, बी. छठी अनुसूची, सी. अनुच्छेद 370, डी. 8वीं अनुसूची। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, छठी अनुसूची। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? ए. 9वीं, बी. 10वीं, सी. 8वीं, डी. 7वीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 8वीं। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है? ए. भाषाओं के साथ, बी. दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित करने के साथ, सी. राज्यसभा के सीटों के आवंटन के साथ, डी. संघ, राज्य और समवर्ती सूची के साथ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भाषाओं के साथ। अगला सवाल है, किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है? ए. 10वीं अनुसूची, बी. 9वीं अनुसूची, सी. 5वीं अनुसूची, डी. 8वीं अनुसूची। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 9वीं अनुसूची। अगला सवाल है, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? ए. उड़ीसा, बी. उत्तर प्रदेश, सी. तमिलनाडु, डी. कर्नाटक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। अगला सवाल है, आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है। इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है? ए. अनुसूची 9, बी. अनुसूची 10, सी. अनुसूची 1, डी. अनुसूची 7 की राज्य सूची। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुसूची 1। अगला सवाल है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? ए. 8वीं, बी.
9वीं, सी 10वीं, डी 11वीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 10वीं। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ए. जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा, बी. दल बदल कानून, सी. संघ की भाषाएं, डी. इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी. दल बदल कानून। अगला सवाल है, संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? ए. मणिपुर, बी. असम, सी. त्रिपुरा, डी. मेघालय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए. मणिपुर। अगला सवाल है, संविधान की 11वीं अनुसूची में ए. केंद्र राज्य संबंधों, बी. पंचायती राज, सी. नगर पालिका, डी. इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी. पंचायती राज। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? ए. चौथी, बी. पहली, सी. तीसरी, डी. दूसरी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी. पहली। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई? ए. 42वें संशोधन द्वारा, बी. प्रथम संशोधन द्वारा, सी. 9वें संशोधन द्वारा, डी. 8वें संशोधन द्वारा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी. प्रथम संशोधन द्वारा। अगला सवाल है, यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए? ए. पहली, बी. दूसरी, सी. तीसरी, डी. पांचवी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए. पहली। अगला सवाल है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? ए. तीसरी, बी. पांचवी, सी. सातवीं, डी. 9वीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी. पांचवी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? ए. 9वीं अनुसूची, बी. 11वीं अनुसूची, सी. 10वीं अनुसूची, डी. 8वीं अनुसूची। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी. 8वीं अनुसूची। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंध रखता है? ए. अनुच्छेद 105, बी. 10वीं अनुसूची, सी. 8वीं अनुसूची, डी. इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी. 10वीं अनुसूची। अगला सवाल है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? ए. 8वीं, बी. 9वीं, सी. 10वीं, डी. 11वीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी. 10वीं। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ए. संघ की भाषाएं, बी. जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा, सी. दल बदल कानून, डी. इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी. दल बदल कानून। अगला सवाल है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? ए. 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां, बी. 390 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां, सी. 378 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां, डी. 398 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए. 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां। अगला सवाल है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? ए.
395 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां। बी 390 अनुच्छेद 5 अनुसूचियां। सी 395 अनुच्छेद 10 अनुसूचियां। डी 448 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 448 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां। अगला सवाल है, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या है? ए 356, बी 395, सी 404, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 395। अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? ए अनुच्छेद 1, बी अनुच्छेद 2, सी अनुच्छेद 3, डी अनुच्छेद 4। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 1। अगला सवाल है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? ए राज्यों का संघ, बी परिसंघ, सी परिसंघ प्रबल एकात्मक आधार के साथ, डी महासंघ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए राज्यों का संघ। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? ए अनुच्छेद 1 से 5, बी अनुच्छेद 5 से 11, सी अनुच्छेद 12 से 35, डी अनुच्छेद 36 से 51। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 5 से 11। अगला सवाल है, निम्न में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? ए अनुच्छेद 12 से 30 तक द्वारा, बी अनुच्छेद 12 से 35 तक द्वारा, सी अनुच्छेद 15 से 35 तक द्वारा, डी अनुच्छेद 14 से 32 तक द्वारा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 12 से 35 तक द्वारा। अगला सवाल है, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 16, सी अनुच्छेद 17, डी अनुच्छेद 23। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 16। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी नई वीडियो के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।